नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि अमरोहा में कैसे अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान हुआ जारी। आगे चर्चा करेंगे गरियाबंद की, जहां जानेंगे कि कैसे चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के पदाधिकारी कर रहे हैं जीत का दावा। साथ ही आगे दिखाएंगे कि संभल में कैसे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे SM कॉलेज के छात्र। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बता दें कि एक हफ्ते में 25 से ज्यादा ओवरलोड ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया गया है। जिला प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि ये ओवरलोड ट्रक उत्तराखंड से मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में प्रवेश करते हैं, वहां से बजरी बजरफुट लेकर आते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने वैध प्रपत्र लेकर आते हैं और ओवरलोड भी नहीं होते हैं। इनमें काफ़ी संख्या ऐसी भी है जो बिना वैध प्रपत्र के और ओवरलोड भी चल रहे हैं। ऐसे ट्रकों के खिलाफ अभियान चल रहा है। यह अभियान जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार जारी है। आज सुबह भी खनन अधिकारी और खनन इंस्पेक्टर और SDM नौगावा के साथ छापेमारी की गई। 9 ट्रक इस तरह के चेक किए गए जिनमें 4 ट्रकों में जिनके वैध प्रपत्र भी थे और ओवरलोड भी नहीं थे, और शेष 5 ट्रकों को हमने सीज कर दिया है और खनन अधिकारी और खनन इंस्पेक्टर वैध कार्रवाई कर रहे हैं। अनुरोध ये है कि जो भी इस तरह के कार्य में लिप्त है, अवैध खनन ओवरलोडिंग ना करें, इस कार्रवाई से बचें, अन्यथा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 नवंबर को 20 ट्रकों को सीज किया गया था और आज 5 ट्रक सीज कर दिए गए हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जी सर, आज जो ट्रकों को लेकर कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला? देखिए, ये उत्तराखंड से हमारे मुरादाबाद होते हुए अमरोहा में प्रवेश करते हैं, जो कि वहाँ से बजरी बजरपुर लेकर आते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो अपने वैध प्रपत्र लेकर आते हैं और ओवरलोड भी नहीं होते हैं। इनमें काफ़ी संख्या इस तरह की भी रही है जो कि बिना वैध प्रपत्र के ओवरलोड लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे ट्रकों के खिलाफ हमारी अभियान चल रहा है। ये अभियान माननीय आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार जारी है। आज भी सुबह मेरे द्वारा अपने खनन अधिकारी, खनन इंस्पेक्टर, तहसीलदार, SDM नौगामा के साथ छापेमारी की गई है। तो 9 ट्रक इस तरह के चेक किए गए। 9 ट्रकों में हमें 4 वैध पाए गए जिनके प्रपत्र भी थे, ओवरलोड नहीं थे, उनको मुक्त कर दिया गया। शेष 5 ट्रकों को हमने सीज कर दिया है, वो ओवरलोड थे और हमारे वहाँ खनन अधिकारी, खनन इंस्पेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा अनुरोध यही है कि जो भी इस तरह के कार्य में लिप्त हैं वो कृपया करके इस अवैध खनन, अवैध ओवरलोडिंग ना करें और इस कार्रवाई से बचे रहें, अन्यथा उनके और सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और ऐसे में कितने टैक्स सीज किए गए हैं और कैसे चालान कटे हैं? इससे 23 तारीख को मेरे द्वारा 20 ट्रकों का मतलब सीज किए गए थे, जिसमें 6 मुरादाबाद जिला प्रशासन दे दिया, 14 यहाँ के थे, तो सीज हैं आज भी। और आज 5 सीज किए गए हैं और समय समय पर ये अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, मैंने कल भी EO को कहा है, SDM मैडम को बताया है, जो भी नौगामा अड्डा है उससे आगे वहाँ पर थोड़ा अतिक्रमण है, अक्सर जाम लगा रहता है। 2-3 दिन में मेरे द्वारा सब मौके का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। CO ट्रैफिक और EO वगैरह सब साथ रहेंगे और उनको निर्देश दिए जाएंगे। पहले उनसे अनुरोध किया जाएगा जो अवैध अतिक्रमण किए हटा ले, अगर नहीं हटाते समय रहते तो उनको फिर बलपूर्वक हटाया जाएगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कांग्रेस और भाजपा बड़ी पार्टियों में से एक है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात कही जाए तो दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और प्रत्याशी और पदाधिकारियों के बीच एक उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ बिंद्रान बागड़ विधानसभा, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, उसे कांग्रेस भेदने में सफल होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस सीट पर पूरा जीत का दावा कर रही है। हालांकि जीत और हार का फैसला तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि आखिर मतदाता किसके सर जीत की ताज पहना रही है। जनक कैसे डब से जीती हो, कैसे लगा था आप? मतलब नहीं, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। हाँ, कैसे हुआ भाई? अब देखो, वोट नजदीक कहा जाए, लेकिन 100% जो आना 4,20 में हुआ, 25 पैसा वोट में जीती जाएगी। भाई देखो, छवि के ऊपर है, जे अच्छा छवि करवे तो छपा भी।
तो इस बार है नहीं। इस बार कौन जीत रहा है? जनक राम थे कौन का? बारागांव। जनता पार्टी इस समय गरियाबंद जिला दोनों विधानसभा में बहुत मोहम्मद से जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से पूरा पार्टी के लिए काम किए हैं। बिंदानौगढ़ में 30,000 वोट से माननीय गोवर्धन मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ रोहित साहू जी 20,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो नारा लगाए थे 75 पार, वो तो हमारे छत्तीसगढ़ में आने ही वाला है। और रही बात गरियाबंद विधानसभा जिले की विधानसभा, दोनों विधानसभाओं की, तो उसमें तो हम तो जिस दिन नामांकन भरे उस दिन से बता दिन जन सैलाब आया था कि दोनों विधानसभा जीत रहे हैं हम लोग। बिंदानौगढ़ लोगों का रुझान यही रहता है कि 36 गांव में कांग्रेस हारती है, लेकिन हम आज ये भी बोल रहे हैं 3600 वोट से जीतेंगे, चाहे 36 वोट से। वही 36 गांव हमको जनकधुर को जीतवा रहा है कांग्रेस पार्टी को। अमितेश शुक्ला 20,000 के ऊपर से वोट से जीत रहे हैं माननीय अमितेश भैया जी। 20,000 वोट से ऊपर से ही जीतेंगे, कम वोटों से नहीं जीतेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ की पट्टी से है, जहां नगर वार्ड नंबर 6 के एक युवा व्यापारी ने अपना जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। जबकि जन्मदिन पर अक्सर लोग अच्छे आलीशान होटलों और प्रतिष्ठानों में केक काट कर मनाते हैं। वहीं कस्बे के युवा समाज सेवी पूर्वी अध्यक्ष नगर पंचायत पट्टी रामचरित्र वर्मा के सुपुत्र अंकित वर्मा ने अपने मित्रों के साथ गरीबों की बस्ती में पहुंचकर अपना जन्मदिन गरीबों को मिठाइयां बांटी और केक काटकर मनाया। इस अवसर पर व्यापारी अंकित वर्मा द्वारा जन्मदिन पर नन्हे मुन्ने बच्चों को चॉकलेट और मिठाई भेंट की गई, साथ ही सभी को मिष्ठान वितरण किया गया। इस दौरान युवा व्यापारी अंकित वर्मा ने कहा कि इस बार ही नहीं, अब मैं हर बार आप लोगों के बीच में रहकर ही अपना जन्मदिन और अन्य खुशियां मनाऊंगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां आज थाना हजरत नगर गढ़ी के बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक संगठन के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष जयवीर सिंह की अगुवाई में बड़ी तादाद में किसानों ने बिजली घर पहुंचकर सुबह से ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। किसान नेताओं का आरोप था कि बिना बताए हमारे घरों की बिजली के केबल काट दिए, जिससे हमारे घरों की सप्लाई बंद हो गई। जब किसानों को जानकारी हुई तो उन्होंने बिजली घर जाकर जानकारी चाहिए, जिस पर ओवर अभियंता की मनमानी के खिलाफ किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जब इसकी जानकारी विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी को हुई तो उन्होंने बिजली घर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को संतुष्ट करके धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए राजी किया। उपखंड अधिकारी बिलारी ने किसानों की मांगों को मनाते हुए काटी गई सभी के घरों की लाइनों को तुरंत तत्काल जुड़वाया और थाने में ओवर अभियंता द्वारा जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई उसको वापस लिया जाएगा और ग्राम मगनपुर स्वयं सोमवार के दिन पहुंचकर समस्या सुनकर उनका समाधान किए जाने का वादा किसान नेताओं से किया, जिसका उन्होंने मान लिया। धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद किसान यूनियन असली अराजनैतिक संगठन के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष जयवीर सिंह, अकरम खान चौधरी, मेघराज सिंह चौधरी, दलबीर सिंह, मुन्ना सिंह, कुलदीप सिंह, भूरा सिंह, हिम्मत सिंह, अफरोज खान, कौसर खान, महेंद्र सिंह, लाला राम, करण सिंह, सूरज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां संभल के चंदौसी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र एसएम कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने महाविद्यालय के गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र अपनी बात पर अड़े हैं। ये देख कॉलेज प्रशासन पहुंचा और पुलिस ने छात्रों से आंदोलन स्थगित करने की बात कही, तो छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच नोकझोंक होने लगी। इसके बाद भी छात्रों ने ठाना है कि दिन रात यहीं बिताना है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने जब अनशन की शुरुआत की तो कॉलेज प्रशासन के कुछ शिक्षकों ने आकर छात्रों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें अनशन से उठाने का प्रयास किया। अभद्रता करने वाले शिक्षकों में नीरज मलिक, एपी सिंह, सूरज, सचिन पटेल आदि शिक्षक शामिल रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक कॉलेज प्रशासन छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। और आज हम एसएम कॉलेज के गेट नंबर 2 पर छात्र संघ के चुनाव की तिथि घोषित कराने के लिए सभी भाइयों के साथ एसएम कॉलेज में जो छात्रों के हित की बात करते हैं उनके साथ छात्र संघ की तिथि घोषित कराने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि जो हमारा एसएम कॉलेज का स्टाफ है, जो प्रशासन है एसएम कॉलेज का, वो आए दिन बच्चों के साथ, यहाँ तक कि बच्चे आज जो छात्रों के हित की बात आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ भी उन्होंने अभद्रता की। यहाँ तक कि नौबत ऐसी आ गई कि हाथापाई तक की नौबत हो जाती अगर हम छात्र अपने
धैर्य अपने संयम से काम नहीं लेते, परंतु कॉलेज प्रशासन के जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने शिक्षकों वाला रवैया आज हमारे साथ। शिक्षक और अध्यापक जो आप बता रहे हैं पिता का रूप होता है, और इसमें स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, और उन अध्यापक से और अपने जो तुम्हारे पिता से पहले जो सम्मानीय हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्योंकि गुरु ही गोविंद को बताता है, परंतु ये कलयुग है। यहाँ गुरु ही छात्र का जीवन बर्बाद करने के लिए तुला बैठा है। ये एसएम कॉलेज है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम विकास उपाध्याय। बहुत लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं चुनाव की, लेकिन कॉलेज प्रशासन का एक ही रवैया जो लगातार बदनीयती का रवैया है उनका, वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। बार बार छात्रों की आवाज़ को ललकार रहे हैं और हमारे साथ शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के साथ जिस तरीके से बदसलूकी इस कॉलेज के अंदर हो रही है, वो लगातार एक सवाल का एक विषय बना हुआ है। क्यों इस कॉलेज के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए? जब छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहती है कि 6 से 8 हफ्ते के भीतर एकेडमिक सत्र शुरू होने के साथ ही चुनाव हो जाने चाहिए, तो फिर कॉलेज को कहाँ समस्या आ रही है? कॉलेज प्रशासन सब एक बात टालता है कि हमने वाइस चांसलर को लिख के दे दिया है, कि वाइस चांसलर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। क्या वाइस चांसलर ने ये कह दिया आप चुनाव मत कराइए? क्या सरकार ने ये कह दिया कि आप चुनाव मत कराइए? कॉलेज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर ऑन पटल पर ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई चुनाव नहीं है, स्वायत्त संस्थाएं अपना निर्णय खुद ले सकती हैं। तो ये तो निर्णय कॉलेज प्रचार का है, कॉलेज प्रशासन का है, वो चुनाव कराएं। कॉलेज प्रशासन में और यहाँ जो छात्र हैं आपके यहाँ, क्या कहीं गुटबाजी है कि क्या दिक्कत है? गुटबाजी कॉलेज प्रशासन में बहुत है। कुछ लोग एक गुट में हैं, कुछ लोग दूसरे गुट में हैं, लेकिन छात्रों के हित में कोई नहीं है। क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? क्या ऐसा काम कार्य करते हैं जो ये आपके समर्थन में नहीं आ रहे? ये हमारे समर्थन में इसलिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इनकी हम लोग उजागर करेंगे और वो समस्याएं हमारे सामने हैं। जब हम लोग ताकत में होंगे, जब हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे छात्रों का, जब हम एकेडमिक काउंसिल्स की मीटिंग में बैठेंगे, तब उस समय ये बातें रखेंगे। हम भी जब छात्रों के हित में फैसले होंगे, हम उसमें आवाज़ उठाएंगे। इसलिए कॉलेज प्रशासन नहीं चाहता। क्यों बैठे हैं आज आप यहाँ? धन्यवाद। मेरा नाम कपिल देव जी। मैं एक कपिल देव एमए का स्टूडेंट। हम लोग अपने अधिकार के लिए बैठे हैं और छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए बैठे हैं। यहाँ आए दिन छात्रों का शोषण होता रहता है और कॉलेज प्रशासन अपने मनमानी तरीके से अपना रवैया अपनाता है। यहाँ पे आज यहाँ अन्नू भी हैं और इनके सब समर्थन में उतरे हैं, और यहाँ पुष्पेंद्र मौर्य हैं। मैं दोनों से ही कहूँगा। अन्नू जी बताइए, आज आप इनके समर्थन में बैठे हैं। दुर्भाग्य, देश का भविष्य जो है सड़क पर बैठा हुआ है और टीचर जो है, मास्टर जो है स्कूल के, कॉलेज के, वो अपने जाइयों में सो रहे होंगे। ये छोटी सी बात है, बैठे हुए अपनी हित की बात कर रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे। छात्र संघ चुनाव में बहाल करो बस, और क्या चाहिए? दुर्भाग्य जो लोग बैठे पड़े हैं, इनकी मांग मान ली जाए, खत्म बात। अनिश्चित काल पर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनका समर्थन करेंगे आप? पूर्ण समर्थन है। आप पुष्पेंद्र जी, आप दोनों ही इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य है। मैं पूर्व में एसएम कॉलेज से छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैं छात्र संघ अध्यक्ष का भी जो लास्ट बार चुनाव हुआ उसमें प्रत्याशी भी रहा था, क्योंकि कॉलेज हमेशा मनमानी करता है, हठधर्मिता दिखाता है अपनी। हम लोग हमेशा जायज़ मांग करते हुए आए हैं। इस आंदोलन को कितना आगे बढ़ाएंगे? क्या कहेंगे प्रशासन? जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं होगी, ये यहीं के यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी स्थिति आए, ये तिथि लेकर ही ये लोग यहाँ से उठेंगे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।